हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुक्ला लॉ एकेडमी। तो आज के इस कार्यक्रम में बेसिकली हम लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, और चूँकि मेरे पास जो हमारे छात्र हैं उसमें से ज़्यादातर जो छात्र हैं वो पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं। कई ऐसे छात्र जुड़े हैं जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, और ज़्यादातर जो हमारे और छात्र हैं वो बेसिकली लॉ के स्टूडेंट हैं। तो उनने काफ़ी मैसेजेस भेजे और रिक्वेस्ट करी, तो इधर थोड़ा-सा व्यस्तता भी ज़्यादा थी, तो जिस कारण से मैं इस प्रोग्राम पे थोड़ा-सा ध्यान नहीं दे पा रहा था। बट मैंने थोड़ा-सा इसको मैनेज करके उनके लिए कुछ ही समय निकाला है। और एक इस नए कार्यक्रम में जिसका नाम है शुक्ला लॉ एकेडमी, इसमें बेसिकली हमारा टारगेट यही रहेगा कि जो ज़्यादातर लॉ की समझ रखते हैं जो बच्चे, लॉ की समझ रखने का मतलब हमारा यही हो गया कि बेसिकली जो है देखिए, एक आम नागरिक को भी लॉ का मतलब पता होना चाहिए कि अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे क्या राइट हैं, ये तो हमें एक आम जानकारी होनी ही चाहिए। साथ ही में कुछ हमारे जो आम जनजीवन के राइट्स होते हैं, जैसे हमारा अगर बात करें कि एक दंड प्रक्रिया संहिता होती है या फिर हमारी सिविल प्रोसीजर कोड होता है, तो कई सारे ऐसी विषय वस्तु होती हैं जिनके बारे में एक आम अवधारणा भी अगर व्यक्ति को है तो थोड़ा-सा उसको अपना चीज़ों को पारदर्शिता के क्षेत्र में और कई सारी चीज़ों में उसका एक ध्यान आकर्षण होता है और जानकारी भी मिलती है। तो बेसिकली यदि अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर बेसिकली आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 और इसको बेसिकली बोलते हैं इंडियन पीनल कोड। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं जो है हमारा क्या क्या सब्जेक्ट जो हैं जो भविष्य में इस प्लेटफॉर्म पर रन किए जाएंगे उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो बच्चे हमारे एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो यूपी पीसीएस जे की प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आने वाले समय में हम उन सारे सब्जेक्टों को इसी प्लेटफॉर्म पर छात्रों को एक विशेष पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएं। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि जो हमारी लेखन शैली रहेगी या फिर जो हमारा शैक्षणिक आपको पाठन पठन का तरीका रहेगा उसमें भी काफ़ी सरलता मिलेगी। तो एक आम भाषा में आप उसको आसानी से जो है कंटेस्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और अपनी जो एक समझ है उसको भी विकसित कर पाएंगे। तो बेसिकली यदि हम बात करें तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फिलहाल आपका आईपीसी, और उसके बाद से जो है हमारा सीआरपीसी भी स्टार्ट रहेगा, और इसी में एक सब्जेक्ट आता है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये भी जो है इसको भी हम लाएंगे, और पुलिस एक्ट की भी बात कर लेंगे और पुलिस रेगुलेशन भी, क्योंकि जो है 15 क्वेश्चन इसके आते हैं आपके। और जो ये आईपीसी हमारी विषय वस्तु है, इससे आपके जो एग्ज़ाम है उसमें एपीओ में 35 क्वेश्चन आते हैं और सीआरपी से आपके कम से कम 25 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो यदि इसकी बात करें तो कुल क्वेश्चन की संख्या जो है हमारी 100 के आसपास हो जाती है। तो ये जो विशेष सब्जेक्ट हैं इन पर आपको अपनी मजबूत पकड़ बनानी होगी, तभी आप एग्ज़ाम में जो है अच्छा क्रैक कर पाओगे। अब थोड़ा सा अगर हम दृष्टिपात करें तो जो भविष्य में हमारे और प्रोग्राम चलेंगे उसमें हम यूपी पीसीएस को भी टारगेट करके चलेंगे, जे पीसीएस जे को। तो उसके अंतर्गत हमारा आईपीसी रन अभी आज से स्टार्ट ही हो जाएगा, सीआरपीसी भी है, एविडेंस है जिसकी बात हमने ऊपर कर ही ली थी, एक सिविल प्रक्रिया संहिता भी आती है हमारी जिसको सीपीसी बोलते हैं, ये भी देख लेंगे हम लोग। और कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है संविदा का, ये भी कर लेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन आता है, भारतीय संविधान तो चल ही रहा है, तो आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है आपका लिंक प्रोवाइड करा दूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो ये हमारी क्लास है जो है ये भी निरंतर हो जाएंगी। बाकी जो है आपका एक टीपी एक्ट आता है तो ये भी चल जाएगा, और बेसिकली जो है जूरिस्प्रूडेंस आता है, इसमें भी देख लेंगे, अच्छा सब्जेक्ट है। और एक हमारा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। और कुछ अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे लैंड लॉ हो गया, हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि एक क्रमवार अध्ययन है। हम अभी जैसे आईपीसी की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले इसको संपूर्ण कर लेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके सारे सब्जेक्टों पर हम आपको एक समग्र नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आज की अपनी विषय वस्तु को जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा अपराध। अपराध को परिभाषित करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी भारतीय दंड संहिता है 1860,
तो इसका जो गठन था तो सबसे पहले इसी आधार पर किया गया। देखिए, जब हम थोड़ा-सा अगर पूर्व में जाएँ तो पहले अगर हमारी जो न्याय पद्धति थी, न्याय पद्धति में ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ज़्यादा बलवान है तो वही फिर अपने सारे, अगर उससे किसी ने झगड़ा किया तो वो क्या करता था, अपना झगड़ा का बदला अगर जो ज़्यादा शक्तिशाली है वो बलपूर्वक ले लेता था। तो पहले कोई ऐसी न्याय की व्यवस्था नहीं थी, बट धीरे-धीरे हमारे और चेंजेज़ होते गए, नई-नई चीज़ें डेवलप होती गई। तो उनको लगा कि हमें एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो न्याय की पद्धति को एक समायोजित ढंग से चला सके और सभी के लिए वो बराबर हो। कोई अमीर व्यक्ति हो या फिर कोई गरीब तबके का व्यक्ति हो, सबके लिए न्याय की प्रक्रिया जो है वो बराबर हो। तो यहाँ पर सरकार को लगा कि हमें एक ऐसी संहिता का निर्माण करना चाहिए जिसमें सभी के लिए जो है कानून बराबर हो और जो जैसा अपराध करेगा उसको वैसी सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे कई सारे विधि शास्त्री हुए जिन्होंने अपने मत के अनुसार इन परिभाषाओं को दिया, अपराध क्या होता है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और बेसिकली अपराध की यदि हम बात करें तो अपराध कह सकते हैं कि ऐसी अवधारणा होती है जो किसी भी विधि में अगर ये काम नहीं करना है तो वो काम किसी व्यक्ति ने किया तो वो अपराध माना जाएगा। और ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी एक आधारभूत समझ जिसके लिए कोई दंड का प्रावधान हो, कोई 10 साल का दंड हो, 5 साल का दंड हो या फिर जुर्माना हो। तो कई सारे ऐसी एक व्यवस्था जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हों तो वो हमारा अपराध कहलाता है। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा-सा। अपराध जिस कार्य को समाज आपराधिक विधि के अतिक्रमण के रूप में स्थापित कर कहे अपराध कहलाता है। तो वैसे अपराध हमारा ऐसा ही है जो पूरे समाज के लिए नुकसानदेह हो और वो वहाँ पर ये ऐलान कर दिया गया हो कि अगर आप ये कार्य कर रहे हैं और विधि में इसकी मान्यता है तो वो अपराध की कोटि में आएगा। विधि के बिना अपराध कदापि नहीं हो सकता है, यद्यपि शेष हो सकता है। विधि परिणति है और अधिनियमित होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि विधि में अगर आपका वो चीज़ डिफाइन है कि ये कृत्य जो आप कर रहे हो ये अपराध है तो वो अपराध माना जाएगा। अगर विधि में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया, उसका वर्णन नहीं दिया गया तो वो हमारा अपराध की कोटि में नहीं आएगा। उसके बाद दूसरी परिभाषा देख सकते हैं अपराध की। अपराध विधि द्वारा दंडनीय कार्य है क्योंकि ये अधिनियम द्वारा निषिद्ध या लोक हित के लिए हानिकारक होता है। तो बेसिकली जो इसका मोटो होता है, हमारा मोटो यही होता है कि आम व्यक्ति जो है, हमारा आम जनजीवन उससे बाधित ना हो, कोई कृत्य ऐसा ना हो जो सभी व्यक्तियों के लिए नुकसानदायक हो, या फिर जो समाज में रीति रिवाज हैं या फिर जो हमारे अन्य वर्ग के लोग हैं उससे कोई उनको भी क्षति ना हो। तो ऐसी सारी चीज़ें हमारी अपराध की कोटि में आती हैं जिनसे ये लोग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कीटन एक हमारे विधिवेत्ता थे जिन्होंने अपने मत रखे और अपराध की परिभाषा को प्रदर्शित किया। तो देखते यह कोई भी अवांछनीय कार्य है। अवांछनीय का यहाँ पर तात्पर्य होता है कोई भी ऐसा कार्य जो कोई अच्छा ना चाहता हो, मतलब कोई व्यक्ति जो चीज़ें नहीं चाहता उसको अच्छा नहीं लगता तो वो अवांछनीय कहलाता है। तो कीटन ने क्या कहा, यह कोई अवांछनीय कार्य है जिसे राजदंड आरोपित करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर सके और उपयुक्त ढंग से परिशोध करता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि कोई ऐसा अवांछनीय कार्य जिसके लिए वो ये बताया गया है कि ये कार्य अगर हम करेंगे तो ये परिशुद्ध होगा, ये उसको जो दूसरे व्यक्ति उनको जो है स्वीकार नहीं कर सकेंगे कि ये कार्य जो है ये हमारे लिए हितकारी नहीं है, ये हमारे लिए गलत कार्य है, तो वो अपराध हमारा अपराध की कोटि में आएगा। आगे देख लेते हैं। ना कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के स्वाविवेक के उपचार पे कार्रवाई पर छोड़ दिया जाए। अब देखिए, अब हम अपराध से इसमें पढ़ रहे हैं तो अपराध की जब घोषणा हो गई कि ये चीज़ अपराध कहलाएगी तो उसके लिए फिर कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपराध कर देगा तो उसको ये दंड दिया जाएगा, उसके बाद ही उसका ये अपराध जो है वो, और ये भी देखा जाएगा क्या वो क्षम्य योग्य है कि उसमें और क्या प्रावधान है। और विधि बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति है तो फिर अब उसी के विवेक के आधार पर हमने छोड़ दिया, जैसा कीटन महोदय ने कहा कि अब ये व्यक्ति है, ये चाहे कुछ भी करे, ये चाहे उससे अपना बदला ले या ना ले, ये उसकी स्वेच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक प्रावधान दिया गया कि विधि में ये चीज़ जो है आपकी डिफाइन कर दी गई कि ये अपराध है और इसके लिए इतना दंड है, जिससे अन्य व्यक्ति भी भविष्य में सतर्क हो जाएंगे, वो ऐसा कृत्य या फिर ऐसा कोई दुराशय है वो कार्य नहीं करेंगे, यही हमारा अपराध कहलाता है। तो आप लोगों ने देखा कि पूरा ये हमारा भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पेनल कोड 1860, जिसमें कुल हमारी 511 धाराएं हैं। तो अभी कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी आएगी जिसको मैं क्रम के अनुसार आपको समझाता जाऊँगा और बाद में एक एक धारा का हम धीरे धीरे अध्ययन करते करते 511 धारा तक कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, और आप लोग भी है जो ये हमारा नया
प्रोग्राम है शुक्ला लॉ एकेडमी, इसके जितने भी कोर्सेज हैं इसमें आप बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, तो हम धीरे धीरे अपना इसमें बृहद स्तर पर इसको ले जाएंगे। तो बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड परिवार के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।